माय डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बचे हुए प्रश्न और उदाहरण कंप्लीट करवा देंगे प्रश्नावली 3.1 के। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 6 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले उनको तैयार करें, उसके बाद इन प्रश्नों को लगाएं। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, इजी तरीके से इन प्रश्नों को लगाएंगे। तो पहले लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो लाइक करना और शेयर करना भी भूल जाते हो। सबसे पहले आप क्या करो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 क्लास का मिलता रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैलकुलेशन का टाइप बताते हैं आपको, तब तक विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। कैलकुलेशन का टाइप बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको 100 से कम और 100 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना सिखाया था। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर 100 से कम और 100 से अधिक हम सीख चुके हैं, लेकिन कुछ संख्याओं का वर्ग नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मीन्स ये है कि 100 से कम और 100 से अधिक, इसका मीन्स ये है 100 के आसपास। माय डियर स्टूडेंट, 100 के आसपास, 100 के आसपास संख्या मिल जाए, तब आप यही ट्रिक लगाना। 100 से कम और 100 से अधिक जो हमने ट्रिक बताई थी। लेकिन अगर 100 के दूर हो संख्या, तब कैसे वर्ग निकालोगे? तो देख लो, वही यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। जैसे हमने ले लिया 11 का वर्ग हर बच्चा जानता है, बता देगा 121, क्योंकि इसकी तो ट्रिक हमने बताई थी। जैसे 11 की घातें अगर आपको कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो 11 की घातें 2 पता हो तो क्या करते हैं, आखिरी अंक और शुरू वाला अंक लिख देते हैं, फिर पीछे से जोड़ते हैं। 2 अंक मिला के पीछे से जोड़ते हैं और लिख देते हैं। 11 की घातें पता हो जाती हैं, जितनी चाहो उतनी। तो यहाँ पे 11 की घातें 3 चाहिए, तो 11 की घातें 2 का यूज कर रहे हैं, तो 1 और 2 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको हमने ये समझाया था 11 की घातें 4 निकालो, तो 11 की घातें 3 का यूज कर लेते हैं। इसका पहला अंक और लास्ट का अंक लिख दो, फिर पीछे से आपको 2 अंक लेके जोड़ना है। तो 1 3 4 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, और 1 3 4 हुआ। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। 11 का गुणा या 11 का वर्ग या 11 का घन इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके अलावा जैसे 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग नहीं याद है, तो ऐसे करके सिखा देंगे आपको। तो देखिए भाई, इसको रफ करते हैं, मज़ा आएगा भाई। गर्दे वाली क्लास है, गर्दे वाली। तो देखो भाई, इसी को लेते हैं, 11 का स्क्वायर ही निकलवाते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, इसका वर्ग लिख देना है। पहला अंक जो भी है संख्या का, उसका वर्ग लिख देना है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, लेकिन 2 अंक में लिखना है। 1 का वर्ग 1 ही होगा, लेकिन 2 अंक में लिखना है। तो आपको क्या कर लेना है, 0 बढ़ा लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, लिख लिया। फिर इसके बाद कांटा लगा। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 का गुणा 1 में करो, फिर 2 में कर दो जो घात में है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको जोड़ लो, 1 2 और 1 121 आया। देखो, ये है ट्रिक। जब 100 से दूर संख्या मिल जाए, 100 के आसपास मिलती है, तो हमने 100 से कम और 100 से अधिक
सिखाया था संख्या का वर्ग निकालना। 1 बाय 1 क्लास लेते रहिए और कैलकुलेशन मजबूत करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से दूर हम सिखा रहे हैं, 100 से दूर सिखा रहे हैं। अगर कोई संख्या मिल जाए तो कैसे वर्ग निकालोगे। आते हैं 12 पे। 12 का वर्ग अगर बताना है तो मेरे प्यारे भाई इसका वर्ग आपको लिख देना है। पहला अंक जो भी है संख्या का उसका वर्ग लिख देना है। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ ना। ठीक है, हमने क्या बोला है, 2 अंक में लिखना है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपने पास से 0 कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 1 का स्क्वायर लिखना है, इतना काम कर लिया। फिर कांटा लगा, कांटा लगा। फिर इसके बाद क्या करना, 1 का 2 में गुणा किया तो 2 हुआ, 2 का 2 में गुणा किया तो कितना हुआ, 4 हुआ ना। अब जोड़ लो, 4 और 0 4 4 बन 144। वैसे भी कुछ बच्चों को याद होगा 12 का वर्ग 144, लेकिन ट्रिक से निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर मत डालिए दिमाग पे, प्रेशर डालोगे दिमाग पे तो रटना पड़ेगा, रटोगे तो भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे, बार बार रटोगे बार बार भूलोगे। तो इसलिए बोल रहे हैं इस चैनल से जुड़े रहिए, भविष्य बना देंगे आपका। गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे आपके। बच्चों ने ये बोला सर कमेंट नहीं पढ़ते हो। अभी कमेंट पढ़ने की सुविधा नहीं है मेरे भाई, कमेंट पढ़ने की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा होती तो ज़रूर पढ़ते हैं, कमेंट जरूर पढ़ते, हर विद्यार्थी की कमेंट पढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई सुविधा नहीं है, जब सुविधा हो जाएगी हर बच्चे की कमेंट पढ़ी जाएगी। वैसे भी आपको प्रश्न लगाना है, बेसिक पढ़ना है और रिवीजन करना है। कमेंट में क्या होगा, टाइम भी खराब होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कहते हो तो वो भी हम कर लेंगे, कमेंट भी आपकी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सीखो, ये सीखो भाई। 12 का वर्ग सीख लिया ना, अब 13 का सिखाते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चे देख ले भाई, 13 का वर्ग हमने क्या बोला है, संख्या का आखिरी अंक जो भी हो उसका वर्ग लिख देना है। तो 3 का वर्ग 9, लेकिन 2 अंक में लिखना है, 0 कर लो अपने पास से। फिर इसके बाद में 1 का वर्ग लिखना है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर कांटा लगा, कांटा लगा दो। इसके बाद 1 का गुणा 3 में करो, 3 हुआ, 3 का गुणा 2 में कर दो तो 6 हुआ। अब जोड़ लो, 9 6 1 169 आ गया। ऐसे करके निकालना है जब 100 से दूर संख्या मिल जाए। 14 का सीख लो, 14 का सिखाते हैं। 4 का स्क्वायर, आखिरी अंक कितना है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16। 1 का स्क्वायर 1, फिर कांटा लगा, 1 का 4 में गुणा कर दो 4 हुआ, 4 में 2 का गुणा कर दो 8 हुआ, 6 9 1। 14 का वर्ग 196, वैसे भी डायरेक्ट याद होगा। अगर हम 15 का लेते हैं, देख लो 15 की तो ट्रिक बताई थी आपको, कैसे भी करो। आखिरी अंक अगर 5 है, संख्या का आखिरी अंक अगर 5 है तो विद इन सेकेंड में आप बता सकते हो। कैसे, 5 का 25 लिख दो और 1 का 1 ज़्यादा में गुणा कर दो। तो 1 का 1 ज़्यादा में गुणा करना है, 1 है तो मेरे प्यारे भाई 2 में गुणा करना है। तो 1 का 2 में करोगे 2 आ गया। ये हम बता चुके हैं कैलकुलेशन का टाइप, लेकिन फिर सिखाते हैं। इस ट्रिक से निकालेंगे, ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक से निकालेंगे इसका। तो हमने क्या बोला है, संख्या का आखिरी अंक 5 है ना, 5 का वर्ग लिख दो 25 हुआ। फिर 1 का वर्ग लिख दो, 1 हुआ, कांटा लगा, 1 का गुणा 5 में करो 5 हुआ, 5 का गुणा 2 में करो कितना हुआ, 10 हुआ। जोड़ दो 5 2 0 2 और 1 और 1 2, 225 आ गया। तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और लेते हैं 35 ले लेते हैं, या आप बताओ 37 ले लें या 42 ले लें, जितना बताओ उतना ले लें। हम तो कह रहे हैं 49 लेते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। तो 9 का वर्ग बताओ पहले, 81। तो यहाँ पर 2 अंक आगे पहले से, 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। संख्या का वर्ग करोगे, अगर 1 अंक में आए
तब आप 0 बढ़ाना है। तो 2 अंक में मिलता है तो कुछ नहीं करना है। वैसे भी हमें कितने अंक चाहिए होते हैं? 2 अंक चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 9 का वर्ग 81। अब इसके बाद में आपको इसका वर्ग लिखना है। 4 का कितना होता है? 16। फिर कांटा लगा दो। फिर इसके बाद 4 का 9 में गुणा किया, 4 नेम 36। फिर 36 का 2 में गुणा किया, कितना हुआ? 72। क्योंकि 36 दूना 72। अब जोड़ लो भाई साहब। 1 हुआ, 8 2 10 कि 0, 1 हासिल मिल गया। 7 6 13 और 1 14, 1 हासिल मिला, 1 और 1 2, 24 0 1। ठीक है, जो बताओ उस संख्या का हम वर्ग निकालें, लेकिन 100 से दूर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 100 से दूर होना चाहिए। अब हम लेते हैं 58, इसका वर्ग सिखाते हैं। बताइए भाई 8 का वर्ग कितना होता है? 64। ठीक है, 2 अंक आ गए, 0 अपने पास से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में 5 का वर्ग 25 हुआ, कांटा जरूर लगा दिया करो। 5 का गुणा 8 में कर लो, 5 8 40, 40 दूनी 80, तो यहाँ पे लिख लो 80। अब इनको जोड़ लो, 4 हुआ, जोड़ोगे 6 हुआ ना, ठीक है। 13 हुआ, 8 5, ठीक है, 1 हासिल मिला ना, 2 और 1 3, 33 64 आ गया। ऐसे करके आप निकाल सकते हो वर्ग 100 से दूर अगर संख्याएं मिल जाएं। क्लियर हुआ? अब प्रश्नों को लगाएं, लेकिन आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई। बेसिक पढ़ लेना, प्रश्नावली 3.1 का बेसिक। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हमने पार्ट 1 से पार्ट 13 तक कंप्लीट किए थे, तब हमने पार्ट 3 आव्यूह की पहली प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था पहले। लेकिन दोबारा सिलेबस हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक आपको वही वाला पढ़ लेना है। प्रश्नावली 3.1 का बेसिक वही पढ़ लेना है जो हमने पहले पढ़ाया था। आपको हम लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, तुरंत आप पहुंच जाओगे प्रश्नावली 3.1 के बेसिक में। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आपको प्रश्नों को लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 6 तक करवाए थे, इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे बचे हुए जो प्रश्न हैं और उदाहरण। बस आप लाइक करते रहिए। ऐसी पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी, पैसा पड़ जाएगा, पैसा आपसे पड़ जाएगा कोचिंग में, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत करवाते हैं और प्रश्नों को इजी तरीके से लगाते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, रटना ना पड़े। मेरी पढ़ाई क्या है? एक सिमेट्री है। अगर आप जब तैयार करोगे ना चैप्टर बाय चैप्टर, तो आपको क्या लगेगा कि सर ने सिमेट्री बना के पढ़ाया है। तैयार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक इजी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। जब आपके पार्ट 1 से पार्ट 13 तक तैयार हो जाएंगे, आप गणित में 100 में से 100 ही लाओगे। हमने आपको बताया था कि मेरे प्यारे भाई, ऐसी पढ़ाई मत पढ़िए जो रटना पड़े, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो भूलोगे। तो इसीलिए बोलते हैं जानकारी रखो। किताबी ज्ञान नहीं देते हैं हम, बहुत से टीचर देते हैं किताबी ज्ञान, वो बेकार की पढ़ाई होती है। वही तो रटना पड़ता है, जो किताब का ज्ञान मिलता है वही रटना पड़ता है। बार बार रटोगे, बार बार भूलोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको किताबी ज्ञान नहीं देंगे, अपने पास से ऐसे ऐसे आपको रूल बताएंगे जिससे दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों में। जैसे प्रश्न नंबर 7 है, ये तो आप लगा ही सकते हो, लगवाते हैं, लेकिन बेसिक पहले पढ़ना है। लिंक भी आपको मिल जाएगा। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आप 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते हो। प्रश्न नंबर 7 का हल बताते हैं। यहाँ पर लिखा है समीकरण दिया गया है, ठीक है। फिर बोला है ABCD के मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई ABCD के मान ज्ञात करेंगे। दिया गया समीकरण लिख लो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिया गया समीकरण
a माइनस वी 2a प्लस सी 2a माइनस वी 3c प्लस डी बराबर 15 0 13। ठीक है, हमें पता है कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो हमें कौन सी परिभाषा यूज करना पड़ती है मान निकालने के लिए? अवयव की समानता की परिभाषा से। दूसरी शर्त से आप मान निकालोगे, क्योंकि जो पहली शर्त होती ना वो तो यहाँ पर पहले से सेटिस्फाइड हो जाएगी। दूसरी शर्त जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब आपको क्या करना होगा? अवयवों को बराबर करना होगा, तभी दूसरी शर्त सेटिस्फाइड होगी। तो दोनों शर्तें आपको पता ही हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अवयव की समानता की परिभाषा से। अवयव की समानता की परिभाषा से पहली जो शर्त होती है कोटियां समान हो, तो पहली जो शर्त होती है वो तो पहले से सेटिस्फाइड है। देख लो भाई, कोटियां समान हो, तो ये अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का है और ये भी अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का है। दूसरी शर्त क्या है? यहाँ पे लिखते हैं संगत अवयव समान हों। मेरे प्यारे भाई, संगत का मतलब होता है सम्मुख, आमने सामने। तो आमने सामने के अवयव बराबर हों, तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर ये कर देंगे। दूसरी शर्त हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस वी बराबर -1, फिर उसके बाद में 2a प्लस सी बराबर 5, फिर उसके बाद में 2a माइनस वी बराबर 0, फिर उसके बाद में 3c प्लस का d बराबर 13। तो मेरे प्यारे भाई ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी वाले समीकरण हल कर लो जहाँ से ए और बी का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए का मान रख देंगे, सी का मान निकल आएगा, फिर यहाँ पे सी का मान रख देंगे, डी का निकल आएगा। समझ गए? पहले आपको क्या करना है? समीकरण डालना है। तो यहाँ पर 1 2 और इसे 3 और इसे 4, ठीक है, 1 2 3 4 डाल दिए। समीकरण आपको 1 और 3 लेना है। तो हमने क्या किया? a माइनस बी बराबर -1 है और यहाँ पे 2a माइनस का b बराबर 0। ये एक समीकरण है और ये 3 समीकरण है। आपको पता है आपने क्लास 10th में 3 विधि पढ़ी थी। जो पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। पार्ट भी बता दें, पार्ट 3 में आपने ये विधि पढ़ी थी। दूसरी विलोपन विधि आपने पढ़ी थी। तीसरी वज्र गुणन विधि आपने पढ़ी थी, वज्र गुणन विधि। तो ये विधि बच्चों को सरल लगती है, तो इस विधि से हम क्या करेंगे? इन समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है? एक चर को काटना पड़ता है, चाहे जिसको काटो, आपकी मर्जी। तो b काट लो, आसान रहेगा। ये माइनस ये प्लस कर लो केवल। कैसे? घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्यों? घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब जैसे ही बदल जाते हैं आपको काट देना है। अब 0 है, चाहे यहाँ पे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे आइए तो माइनस का a मिलेगा ना, क्योंकि -2a में से a माइनस कर दो तो -a मिलेगा। यहाँ पे आते हैं -1, तो a बराबर कितना हुआ? 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। a का मान आ गया 1। अब a का मान यहाँ पे रख दो, b का मान निकल आएगा। अगर यहाँ पे रख दो फिर भी b का मान निकलेगा। चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 3 में रखो, b का मान निकल आएगा। जिससे आसान रहे उससे निकालते हैं। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ें।
तो इसके लिए शेयर करिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो यही तो है, ए का मान रखेंगे तो जगह छोड़ दो, अगर ए का मान इसमें रखना है जगह छोड़ दो, जगह छोड़िए, वहां पे क्या रखना है 1 रखना है, 2 एकन 2, बी को उस साइड लेके जाएंगे, बी प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, तो बी बराबर कितना आया 2, ठीक है। ए पता बी पता, अब यहाँ से सी पता हो जाएगा। क्या करेंगे हम लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही तो है, जैसे ही हम यहाँ पर जगह छोड़ेंगे वैसे ही ए का मान रखेंगे, सी का मान आ जाएगा 5 माइनस 2 एकम 2 को उस साइड लेके जाओ, तो सी बराबर कितना हुआ 3, ए भी सी का मान आ गया। अब समीकरण 4 ले लो, डी का मान आ जाएगा। इसको रफ कर दें मेरे प्यारे भाई, लाइक करते रहिए परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। कर्म किसने लिखा? भगवान ने। मेहनत करिए और लाइक करिए, इन सबको सीखिए भाई। गणित में 100 में से 100 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परेशान हो जाते हो भाई, मेरे पास पढ़ रहे हो तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, रटवाते नहीं है मेरे प्यारे भाई। जैसा बता रहे वैसे ही हल करो, आराम से आ जाएंगे गणित में 100 में 100। केवल आपको प्रैक्टिस करते रहना है, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करो। तो भाई हम क्या करेंगे, समीकरण लेते हैं, कौन सा? ये वाला 4 है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से जगह छोड़ दो, क्योंकि हमें सी का मान रखना है, जगह छोड़ दी, रख दो 3, डी बराबर 13, 3 तिरका 9, 9 उस साइड लेके चलो, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 मिलेगा, 13 में से 9 जाएंगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अब अता करके एक साथ आपको लिख देना है, अता करके क्या लिख देना है? एक साथ लिख देना है सभी को। अतः ए बराबर आया है 1 और बी बराबर आया है 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे प्यारे भाई नोट कर लो, ये हो गया। बात करेंगे प्रश्न 8 की, तो भाई डायरेक्ट टिक लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है, आपने बेसिक पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा एक वर्ग आव्यूह है, ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। भाई वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, परिभाषा लिखाई थी, उदाहरण भी बताए थे। तो बराबर देखिए यहाँ पर है, नहीं है कांटा लगा दो, गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है और सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। तो ये कांटा लगा क्योंकि यहाँ पर गिरेटर है, यहाँ पर सही टिक लगा, यम बराबर यन होगा। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है वर्ग आव्यूह में। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9। हिट एंड ट्रायल से इसको करवाएंगे, बताएं 4G ट्रिक से। पहले इसको नोट करो भाई, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में क्या किया करो, नोट कर लिया करो, क्योंकि अभी नोट करोगे टाइम लगेगा। तो टाइम तो मेरे पास इतना नहीं होता है कि हम यहाँ आपको 5 घंटे में 2 ही 3 प्रश्न करवाएं। आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। 4G ट्रिक से बताते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं ऐसे लगवाना सिखा देंगे, ऐसे करके विदिन सेकेंड में। तो देखिए 4G ट्रिक मेरे प्यारे भाई, 4G ट्रिक ऑप्शन से उड़ा देंगे इसको, ऑप्शन से। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर -1/3 रखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो y का मान बाद में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिखाया था कि अगर 2 आव्यूह समान हैं
तो समानता की परिभाषा से हम क्या करते हैं, दोनों शर्तें चेक कर लेते हैं। पहली शर्त तो समान होती है, कहने मतलब है पहली शर्त सेटिस्फाइड होती है पहले से ही। दूसरी जो शर्त होती है उसको चेक करना पड़ता है, संगत अवयव समान हो, यही तो दूसरी शर्त है समानता, अवयव की समानता की परिभाषा से। तो दूसरी शर्त में क्या होगा, अगर x का मान हम यहाँ पे रखते हैं, अगर 0 आता है तो फिर y चेक करेंगे, 0 ही आना चाहिए, समझ गए, क्योंकि संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो x बराबर -1/3 रखो, 3 से 3 कटेगा, -1 आएगा, -1 + 7 6 आया, तो 6 आया, यहाँ पे तो 0 है, इसलिए इस पे कांटा लगा दो, ये ऑप्शन गलत है, गलत आंसर पर रिजेक्शन होता है, सही आंसर पर सिलेक्शन होता है। अब आ जाइए, जब A गलत है तो मेरे प्यारे भाई D पर भी कांटा लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भी x का मान है -1/3 है, यहाँ पर जो है वही तो है, तो कांटा लगा दो, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब C वाला x चेक करो, -2/3 रखो, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, -2 + 7, -2 + 7 5 आया, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, हमें क्या चाहिए होता है, ये वाला यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई इस पे कांटा लगाओ। अब कौन सा बचा है, जो बचा वही ठीक है, 4G ट्रिक्स है, विद इन सेकेंड में आप उड़ा सकते हो भाई। अब बेसिक से हम सिखाते हैं, बेसिक से भी सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डालते हैं 9, बेसिक से भी हम सिखा देते हैं, लेकिन लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, बेसिक से भी सिखा देंगे। इसको लिख लो, क्योंकि एक समीकरण दिया गया है, तो दिया गया समीकरण, तो हमने लिखा 3x + 7 फिर 5 y + 1 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 4, यही है ऑप्शन। तो पहले से पता है, लेकिन बेसिक से भी सीख लो। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, बोला गया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए ये बराबर है, मतलब युग्म समान है। तो भाई अवयव की समानता की परिभाषा से यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवयव की समानता की परिभाषा से लिख दो, जल्दी लिखो, अवयव की समानता की परिभाषा से, समानता की परिभाषा से। तो हमें क्या करना होता है, अवयवों को समान करना होता है दूसरी शर्त से। देखो पहली जो शर्त होती है वो तो सेटिस्फाइड होती है, कोटियां समान हों, तो यहाँ पे लिखा कोटियां सही से लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोटियां समान हों, तो देख लो कोटियां समान है, ये 2 × 2 कोटि का अवयव है, ये भी है, तो पहली शर्त तो सेटिस्फाइड होती है। ध्यान नहीं देना है, दूसरी शर्त पर ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई, दूसरी शर्त पर आपको ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, संगत अवयव समान हो, ठीक है। तो संगत अवयव समान हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x + 7 बराबर, इसके बराबर 0 कर लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। संगत का मतलब होता है आमने सामने के अवयव समान हो, 0 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, बराबर ले लिया 0, मतलब ये 0 यहाँ पे आ गया, सही है। अब ये वाला ले लो, क्योंकि चर और अचर बराबर करते हैं, दूसरी शर्त में क्या करते हैं, अचर बराबर करते हैं, चर और अचर। 8 बराबर हो जाएगा y + 1 के, ठीक है। फिर ये वाला पहले ये देख लो, y - 2 हो जाएगा 5, फिर ये वाला देख लो 2 - 3x बराबर, ये वाला बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, x का मान निकालते हैं -7, तो x बराबर -7/3, यहाँ पे y बराबर 8 - 1, तो y बराबर 7, ठीक है। यहाँ पे आते हैं y बराबर 5 + 2, क्योंकि 2 उस साइड जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ से
x का मान निकाल लो। तो 4 को इस साइड लाइन लेकर आएंगे, 3x को उस साइड लेके जाएंगे, तो 2 - 4 हुआ, 3x बराबर -2 हुआ। अब इसके बाद में आपको x का मान निकाल लेना है, -2/3। तो मेरे प्यारे भाई x का मान -7/3 आया। तो -7/3 अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 7/3 माइनस का, 3 से 3 कटेगा, -7 + 7 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया अगर ये मान यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी चेक कर लो, -2/3 यहाँ पे रखते हैं, 3 से 3 कटा, 7 प्लस का -2 रहेगा, ये वाला भी तो रखो, क्योंकि x के जितने मान हैं सभी यहाँ पे रखो, 0 ही आना चाहिए, क्योंकि संगत अवयव समान होते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे रखा तो -2/3, 3 से ये वाला 3 कटेगा, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 2 5 हुआ, तो यहाँ पे तो 0 है, तो इसीलिए x परिभाषित नहीं है, ठीक है। और y जो है 7 है, y बराबर 7, तो 7 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 8, ये तो मैच हो रहा है, y का मान रखने पर ये तो मैच हो रहा है। और ये वाला देखो 7 - 2 5, तो y का मान तो सही है, लेकिन x का मान गलत है। तो यहाँ पर बोला x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई अगर एक मान गड़बड़ कर रहा है, एक मान गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा छोड़ा जाता है, क्योंकि x और y दोनों के मान हमको बताना पड़ते हैं। यहाँ पे x ने तो झूठ बोल दिया भाई, y सच बोल रहा है, तो एक मान अगर छोड़ा जाएगा, एक मान अगर छोड़ा जाएगा तो दूसरा भी छोड़ दो भाई। अगर x का मान लिया तो y का मान भी लेना पड़ेगा, तो x तो ले नहीं सकते, तो y भी नहीं ले सकते भाई। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ज्ञात करना संभव नहीं है। या फिर 4G ट्रिक से समझ लो, 4G ट्रिक से भी बताया है, ये बेसिक है, बेसिक से लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x व y ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। लिखते रहिए। और अगला देखिए 10वां तो कर ही सकते हो भाई, इसे नोट करिए फिर बता रहे 10वां। यहाँ पर बोला गया 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है। ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव। मेरे प्यारे भाई प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, अवयव होता है, ठीक है। तो 0 या 1, तो 0 या 1 से आपको 3 × 3 कोटि के अवयव बनाना है। ऐसे कितने बन जाएंगे, ऑप्शन ए बोला 27 बन जाएंगे, ऑप्शन बी ने बोला है 18 बन जाएंगे, ऑप्शन सी ने बोला है 81 बन जाएंगे, ऑप्शन डी ने बोला है 512 बन जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है 2 की घात। अगर यहाँ पर 2 अवयव हैं मेरे प्यारे भाई, अगर 2 अवयव हैं तो 2 की घात में आपको लिखना है। किसको घात में लिखना है, इसको। अगर यहाँ पे 3 अवयव होते हैं तो 3 की घात में इसको लिखना होता है। घात में ये कोटि ही लिखी जाती है। 2 अवयव हैं तो 2 की घात में ये कोटि लिख दो, 3 अवयव हैं तो 3 की घात ये लिख दो, 4 अवयव हैं 4 की घात कोटि लिख दो। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मेरे पास 2 ही अवयव हैं, तो हमने क्या किया, 2 की घात कोटि लिखा। तो 3 तिरका 9 मेरे प्यारे भाई, 3 तिरका 9। बताइए 2 की घात 9 का कितना होता है, 512। यही करेक्ट है 512, क्योंकि 2 की घात जो 10 होता है वो तो 10 24 होता है। ये तो आपने याद ही किया था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आपको बताया होगा कि 2 की घात 10 आपको याद करना है, 10 24। अब हमें चाहिए 2 की घात 9, हमें कितना चाहिए, 2 की घात 9 चाहिए। तो भाई इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया। अगर 2 की घात 9 निकालना है तो 2 की घात 10 आपको पता हो, तभी आप 2 की घात 9 बता सकते हो, 2 की घात 8 बता सकते हो,
2 की घात 7 बता सकते हो, ये पता हो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर बहुविकल्पी है, इसका बेसिक नहीं है, जैसे इसका बेसिक नहीं था, इसका 8वें वाले बेसिक से नहीं करना था। और आपको पता है कि ऑप्शन वाले चाहे आप बेसिक से लगाइए चाहे आप ट्रिक से लगाइए, नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में लिख के आता है निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको चाहे बेसिक से लगाना पड़े या ट्रिक से, नंबर एक ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन विद इन सेकेंड में लगाना सीखो, हिट एंड ट्रायल का यूज़ करो भाई, काम हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया, ये 10वां। अब उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण 1 है, और भी तो उदाहरण है, उनको करवाएंगे हम, बुक मेरे पास है। तो पहला उदाहरण पढ़िए, तब तक इसको हम रफ कर रहे हैं। अगर लाइक नहीं किया, लाइक करते रहिए, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में दम निकलती है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में ही यूट्यूब पे सब कुछ होता है, सब कुछ होता है भाई, आपको पढ़ने को मिल रहा है, एक भी पैसा नहीं पड़ रहा ना। तो इसीलिए लाइक करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी हम पे छोड़ दो, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक हम पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम रफ करते हैं। प्रश्न नंबर सारे हो गए जितने थे। अब बात करेंगे हम उदाहरण। उदाहरण 1 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे भाई, उदाहरण 1 पढ़ लो। जैसे ही आपने पढ़ा, अब वहाँ पर फैक्टरियों के लिए बताया गया। किसके लिए बताया गया? फैक्टरियों के लिए बताया गया, फैक्टरियों। तो देख लीजिए उदाहरण 1, 3 फैक्टरियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पहली फैक्ट्री, दूसरी और तीसरी देखो, बताया पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30 हैं, महिला कर्मी 25 हैं। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 25 हैं, महिला कर्मी 31 हैं। तीसरी फैक्ट्री में बोला है 27 पुरुष कर्मी हैं और महिला कर्मी 26 हैं। चलो ये तो हमको डाटा मिल गया। आगे लिखा, ऊपर एक सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो सीधा सीधा है भाई, ऐसे लगा लो, हो गया 3x2 का 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 3, 2 स्तंभ हो गए, देखो 1 2, सीधा सीधा भाई। इसमें हम क्या कर दें, लिख दो, माना A बराबर कैपिटल लेटर्स में ही आव्यूह को लिखा जाता है, लिख लो। अब फिर आगे लिखा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं, अवयव बोलते हैं यहाँ पे, देखो प्रविष्टि का मतलब अवयव। तो अवयवों के लिए उसने कहा है क्या प्रकट करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, देखो ये है तीसरी पंक्ति, ये है दूसरा स्तंभ, ये क्या प्रकट करते हैं भाई? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तो महिला कर्मियों की संख्या किसमें? फैक्ट्री 3 में। ऐसे लिखना है, लिखवा देते हैं, नोट कर लो। तो उदाहरण 1 हमने यहाँ पे लिखा, माना A बराबर, हमने मान लिया जैसा है वैसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 25 27, 30 25 27 लिखा ना, देख के 30 25 27। फिर इसके बाद देखो 25 31 26, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 31 26, यहाँ पे लिख दो 3x2, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। उसके बाद ये जो पूछा गया है उसको लिखना है तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। फिर लिखना है इसके बाद फैक्ट्री 3 में, ऐसे लिखो फैक्ट्री 3 में। हमने बताया था ये तीसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, तो यही बोला है तीसरी
पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। अवयवों के लिए पूछ रहा है, तो भाई 27 और 26 क्या हो जाएगा, फैक्ट्री 3, और ये क्या हो जाएगा, महिला कर्मी। तो वही तो लिख रहे हैं, फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या, या लिख सकते हो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या। एक ही बात होती है, कर्मियों या कार्यकर्ताओं की एक ही बात होती है। संख्या को प्रकट करती है। ये हो गया उदाहरण 1। अब हम आपसे कहेंगे उदाहरण 2 लगाइए। मेरे पास बुक है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लो। अगर आपके पास ये बुक है, ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल है, मतलब उदाहरण 2 है, 8 अवयव हैं, संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो संभव कोटियाँ बताना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ उदाहरण 1। उदाहरण 2 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो उदाहरण 2 में अवयवों की संख्या बोली है 8 है, संभव कोटियाँ बताना है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, मेरे प्यारे भाई लिख लो, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, बताइए भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवयवों की संख्या लिख लेना है। इसका हल बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, अवयवों की संख्या लिख लो। आव्यूह में अवयवों की संख्या, भाई साहब आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। अब क्या करना है, संभव कोटियाँ बताना है, संभव कोटियाँ। चलो भाई बताओ, अगर 8 अवयव हैं किसी आव्यूह में, तो कितने कितने कोटि का हो सकता है। तो हमने बताया था, जब हमने प्रश्न लगाए थे, हम बताते हैं किस प्रकार का होगा ये। प्रश्न नंबर 2 और 3 की तरह, प्रश्न नंबर 3 की तरह ये क्या है, प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3 की तरह ये उदाहरण है। तो हमने यही बोला था, जब इसको और इसको लगवाया था, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का गुणा कितने में कर दें कि 8 मिल जाए, क्योंकि अगर कोटि है तुम्हारी यम की राशि, अगर इसका हम गुणा करते हैं तो क्या पता चल जाता है, अवयवों की संख्या। क्या पता चल जाता है, अवयवों की संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 1 में कितने का गुणा कर दें कि 8 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 8 का कर दो, 8 मिल जाएगा। तो ऐसे करके अवयवों की संख्या भी मैच करना है और कोटि भी लिख जाएगी। अब फिर आगे बढ़ गए 2 का गुणा ऐसे कितने में कर दें 8 मिल जाए। आप बोलोगे सर 2 का गुणा 4 में कर दो ना, 8 मिल जाएगा, मिल गया 8। अवयवों की संख्या भी मैच करना है और कोटि भी लिखना है, दोनों एक साथ काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 3 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कर दें 8 आ जाए, कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 3 के पाड़े में 8 आते ही नहीं। तो 3 छोड़ दो, अब 4 ले लो। तो 4 हमने लिया, 4 बताइए किस संख्या में गुणा कर दें 8 आ जाए। आप कहोगे सर 2 में कर दो, तो अवयवों की संख्या मैच हो जाएगी और कोटि भी लिख जाएगी। ठीक है, हमने देखा भाई साहब 2 का गुणा 4 है और यही मिल गया है, मतलब इसको पलट के लिखा गया है। तो हमने प्रश्न नंबर 2 और 3 में क्या बताया था, जैसे ही आपको
रिपीट मिलने लगे, मतलब उल्टा मिलने लगे, तो आगे आपको काम नहीं करना है, आगे काम नहीं करना है, इसी को पलट पलट के लिख देना है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा भाई, इसी को पलट पलट के लिखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको रिपीट मिलने लगे, रिपीट का मतलब है 2 4 है, 4 2 मिल जाए, तो फिर हम आगे काम नहीं करते हैं, इसी को पलट पलट लिख देते हैं। जितनी संभव कोटियां पहले आपने लिखे उतनी नीचे आपको लिखना पड़ेंगे। तो 4 हम बताते हैं भाई, 4 ये संभव कोटियां सही हैं कि गलत हैं भाई। देख लो भाई, उदाहरण जो दिया गया है उसमें देख लो 4 ही होंगी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती हैं, इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते हो। अब नेक्स्ट उदाहरण कौन सा है? नेक्स्ट आपका उदाहरण है 3, उदाहरण 3 आपको लिखना है। चलिए भाई, उदाहरण 3 आपके पास बुक अगर है तो आप देखिए भाई एनसीईआरटी लिख देते हैं। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी भाई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आव्यूह जो पार्ट है मेरे प्यारे भाई, पार्ट जो 3 है ना, आव्यूह, बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से पार्ट 3 बहुत ज़्यादा सरल है। आपको कुछ करना ही नहीं है, बेसिक पढ़ना है बस। प्रश्न तो आप ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके, तो इसलिए हम लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिक तो आपने पढ़ लिया है। उदाहरण 3 हम लिखते हैं, देख देख कर एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव बोला है भाई साहब AIJ, क्या बोला? AIJ बोला है। चलो भाई, AIJ 1/2 और मोड में I-3J। जल्दी नोट करिए भाई, I-3J द्वारा प्रदत्त है, यहाँ पे लिख दो, द्वारा प्रदत्त है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद में आपको लगाना है, क्या करना है? लगाना है। लगाओ इसको, लगाओ हल। सबसे पहले आपको ये देखना है, 3 क्रॉस 2 आव्यूह बनाना है। तो माना A बराबर 3 क्रॉस 2, तो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो मेरे प्यारे भाई, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो पहली पंक्ति में कितने अवयव लिखे जाएंगे ये बताएगा। बाद में जो लिखा होता है यही बताएगा पहली पंक्ति में कितने अवयव लिखना है। 2 है तो 2 लिख लो, 11 12, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके नीचे लिखते रहो। अब दूसरी पंक्ति लिख लो 21 22, अब तीसरी पंक्ति लिख लो 31 32, ऐसे करके लगाना है, ठीक है। इसे समीकरण 1 डालो। अब 11 12 21 22 31 32 के मान निकालना है। कैसे? ये यहाँ पे लिख दो, जहाँ AIJ बराबर क्या है मेरे पास? 1/2 I-3J, यही है। A11 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लो A11, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। A11, तो यहाँ पर ये है I का मान और ये वाला है J का मान, क्योंकि पहले I लिखा है और बाद में J लिखा है, तो यहाँ पर पहले I का मान 1 हो जाएगा, J का मान बाद वाला होता है। पहले I का मान फिर बाद वाला J का मान होता है, यहाँ पे रखना है। तो 1 है, 1/2 ऐसे ही रखो, यहाँ पे 1 रखो और 3 का गुणा 1 में कर दो, तो बराबर 1/2। 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो मोड में 2 आएगा माइनस का। आपको पता है मापांक हमेशा क्या देता है? प्लस का मान देता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 2, तो कट्टा पिट्टी कर लो, कितना आएगा 1 आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा 1। ठीक है, चलो अब 12 का मान निकाल लो, क्यों 11 तो आ ही गया। तो 12 का निकालेंगे तो यहाँ पर i का मान 1 है और j का मान 2 है, यहाँ पे रखना है 1/2, i का मान 1 रख दो और j का मान 2 रख दो, ये वाला। ठीक है, ये i 1 और j 2 है, रखो भाई, रख दो। अब हल कर दो, 1 - 3 दूनी 6, कितना मिला -5 मिला, तो कितना आया 5/2। ठीक है, मापांक से बाहर निकालोगे ये प्लस ही आएगा। ओके भाई, अब 21, 21 का मान निकाल लो। i का मान 2 है, चलो यहाँ पे रखेंगे 1/2 ऐसे रखो, i का मान 2 है और j का मान 1 है, रखते रहो और लगाते रहो। लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपका जो लाइक होता है ना, आपका जो लाइक होता है मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। तो यहाँ पे क्या मिला, 3 - 2 बराबर 1/2 -1 बराबर 1/2। इसे बाहर निकालोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1/2 में कर दो, तो भाई 1/2 ही तो आया। अब इसके बाद में 21 का मान आ गया ना, अब 22 का मान निकाल लो। तो यहाँ पर i का मान 2 है और j का मान भी 2 है, रख दो। 2 - 3 2, ठीक है, 1/2, 2 - 3 दूनी 6, 2 और 3 का 2 में गुणा करोगे कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 -4, बाहर निकालो भाई, 4/2, 2 दूनी 4 बराबर 2। ठीक है, तो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। अब ये और निकालो 31, भाई साहब ए 31 का मान निकालो। तो यहाँ पर i का मान 3 है, j का मान 1 है, रख दो। i का मान 3 है, j का मान 1 है। ठीक है, जैसे ही रखेंगे 3 - 3 मिलेगा, तो मोड में कितना आ गया 0, बाहर निकालेंगे 0 आएगा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 मिला। अब 32 का मान निकाल दो। ठीक है, 1/2, i का मान 3 है और j का मान बताइए, यहाँ से देखिए 2 है, 2 रख दो। 1/2, 3 - 6, भाई साहब 3 तो ऐसे रखो, 3 दूनी 6, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए भाई। 1/2 - 3 बराबर बाहर निकलेगा 3 आएगा, बराबर 3/2, सबके मान आ गए। ठीक है, अब किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। भाई साहब इसको हम रफ करते हैं। अब समीकरण 1 में रखते हैं मान। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, साथियों को जोड़ते रहिए। समीकरण 1 से सबके मान रख दो भाई, उत्तर आ गया। तो 11 का 12, ये देखो 1 5/2, 1 5/2। ठीक है, 1 5/2 यहीं से देख के लिख लो। फिर 1/2 है, 1/2 है, फिर कितना है 1/2 2। ठीक है, फिर कितना है 0, देखिए भाई 0 और 3/2, उत्तर हम मिला देते हैं। ये आ गया 3×2 का, 3×2 का उत्तर मिला देते हैं। यहाँ पे बोला गया है भाई साहब उत्तर 1 और 5/2 एकदम सही है, फिर 1/2, फिर 2 है, ये भी ठीक है, 0 3/2 एकदम सही है। अब उदाहरण आते हैं, उदाहरण आते हैं 4 पर। ऐसे ऐसे लगाना सिखा देंगे, ऐसे ऐसे 6 मान चाहिए उदाहरण 4 में, 6 मान ABC XYZ के मान चाहिए। चलो लिखो लिखो जल्दी, रैपिड फायर। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से अगला उदाहरण लगाते हैं, अगला उदाहरण लगाते हैं। लाइक करते रहिए, आपका लाइक जो होता है मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ते रहिए, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहिए। उदाहरण 4 डालिए, उदाहरण 4 डालिए, उदाहरण 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। जो बच्चे किताब नहीं खरीदे हैं, जो बच्चे किताब नहीं खरीदे हैं, हम लिख देते हैं उनके लिए 2 अवयव बराबर दिए गए हैं भाई, 2 अवयव बराबर दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है x प्लस का 3, z प्लस का 4, 2y माइनस का 7, फिर -6 a - 1 0 है
v माइनस का 3 फिर माइनस का 21 है 0 है। भाई साहब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बोला है 0 6, फिर क्या बोला है 3y माइनस का 2 है, फिर आगे लिखा है माइनस का 6 है, माइनस का 3 है, 2c प्लस का 2 है, फिर 2b प्लस का 4 है, फिर माइनस का 21 है, फिर 0 है। चलो भाई दो अभी बराबर कर दिए हों तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड, ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। लिखो लिखो भाई, लिखते रहिए और लाइक करते रहिए। अब देखिए भाई, इसको लगाते हैं उदाहरण 4। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है यदि, यहाँ पे यही बोला गया है यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। जल्दी लिखो, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण लिखो। x प्लस का 3 z प्लस का 4 2y माइनस 7 माइनस का 6 a माइनस 1 0 v माइनस 21 ये लो बराबर 0 6 3y माइनस का 2 है, माइनस का 6 माइनस का 3 2c प्लस का 2 है, 2b प्लस का 4 है, माइनस का 21 है 0 है। आव्यूह की समानता की परिभाषा से यहाँ पे क्या करेंगे, आव्यूह की समानता की परिभाषा से रैपिड फायर। नंबर फर्स्ट, कोटियाँ समान हों, कोटियाँ समान हों। सेकंड, संगत अवयव समान हों, संगत अवयव क्या हों, समान हों। तो यही वाली हमें यूज करना है क्योंकि कोटियाँ तो समान है। 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है, ये भी 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। तो दूसरी वाली शर्त से क्या होता है, बराबर करना है। तो कैसे, x प्लस 3 बराबर होगा 0 के, क्योंकि अगर हमें दूसरी शर्त सेटिस्फाइड करना है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, हो गया। फिर z प्लस का 4 ये वाला बराबर कर दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से 2y माइनस का 7 बराबर ये वाला लेना है 3y माइनस का 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो -6 है, -6 ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, चर और अचर के बराबर लिखना पड़ता है। तो ये अचर के बराबर ना लिखो, ठीक है, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड है, -6 है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी कंडीशन जो होती है, ये वाला बराबर होना चाहिए तभी सेटिस्फाइड होगी ना। तो बराबर करते हैं, a माइनस 1 बराबर माइनस का 3, a माइनस का 1 बराबर माइनस का 3, और ये वाला कर दो। तो 2c प्लस का 2 बराबर 0। तो x बाई जेड यहाँ पे लिख लिया, a c b और बचा, तो b वाला क्या करो, ये वाला कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो 21 है वो यहाँ पर है, तो ये तो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये वाला बराबर कर दो। तो थोड़ा रफ करेंगे, आगे ही लिखते हैं, वैसे भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास बड़ी हो रही है, हम क्या करेंगे, रैपिड फायर। तो b माइनस का 3 बराबर 2b प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकल आएगा 75 कर दो, यहाँ से z का मान निकल जाएगा 4 घटा दो, 6 में से 4 गया 2 ही मिलेगा, और इसको उस साइड लेके जाओ y ही मिला, इसको उस साइड लेके गए 3y में से 2y माइनस कर दो, y मिला ना, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा, 7 में से 2 गया 5 आया, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 2 मिलेगा, ये c का मान कितना मिलेगा, 2 उस साइड लेके जाएंगे और 2 का भाग लगा दो, -1 मिला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, b को उस साइड लेके जाओ, तो 2b में एक b माइनस हो गया ना, b मिला, ठीक है। 4 को इस साइड लाए, माइनस का 3 है, और ये वाला इधर आएगा माइनस का 4, माइनस का 3 -4 -7 होता है। तो a b c के मान आ गए, अतः करके लिख दो,
कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रफ करके लिखते हैं। ये प्रश्न मीन्स उदाहरण रफ करके लिखते हैं। एक और उदाहरण बचा है, एक और उदाहरण बचा है, वो भी हम करवाते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, x का मान, फिर y का मान, फिर z का मान, ठीक है, फिर a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान। लिख दो लिख दो लिख दो। x का मान -3 है, फिर y का मान है -5 है, z का मान 2 है, a का मान आया है -2 और b का मान आया है -7 और c का मान आया -1। ठीक है, अब मैच करवाते हैं। a बराबर -2 है, -2 है, फिर -7 है, फिर -1, ठीक है, फिर -3 -5 फिर 2, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। नोट करिए, एकदम राइट आंसर आया है। नेक्स्ट उदाहरण 5 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। रैपिड फायर, रैपिड फायर करवाते हैं भाई, करवाते हैं। उदाहरण 5 लिख लो लिख लो, उदाहरण 5 करवाते हैं। यहाँ पर बोला गया भाई साहब ABCD के मान निकालिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं डायरेक्ट, फिर अपना देख लेना। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हल लिख देते हैं। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है, अच्छा नहीं है तो लिख देते हैं। यदि लिख देते हैं, अगर बुक नहीं है तो लिख देते हैं। NCERT की बुक खरीद लो, ऐसे ही 70-80 रुपए मिल जाएगी भाई। महंगाई का ज़माना है, 100 से ऊपर पहुंच गई होगी। महंगाई का ज़माना है, 100 से ऊपर पहुंच गई होगी। 2a प्लस का v, a माइनस 2b, a माइनस 2b, 5c माइनस का d, 4c प्लस का 3d। अरे भाई 3D आ गया। तो भाई बताइए 3D में कोई सी मूवी देखी आपने, देख लेना, रावण शाहरुख खान की 3D में है भाई। 3D का मतलब जानते हो, बताएं? जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं, ये 2D है क्योंकि इसकी पिछाड़ी नहीं दिख रही है। 2D में क्या होता है, अघारी दिखती है, पिछाड़ी नहीं दिखती है। लेकिन अगर 3D में मूवी देखी जाए तो भाई पिछाड़ी भी दिखेगी। जैसे मेरा सामने का हिस्सा दिख रहा है, आपको पिछाड़ी तो नहीं दिख रही है, तो इसको बोलते हैं 2D। और जिसकी पिछाड़ी दिख जाए तो समझो 3D बोलते हैं, 3D। यही होता है 3D। ठीक है, ये तो हो गया ना। चलो इतना लिख लिया होगा, दूसरा और लिख देते हैं। 43 11 24, 43 11 24। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है हम लिख देते हैं, ठीक है। हो तो ABC तथा D के मान ज्ञात कीजिए, D के मान ज्ञात कीजिए। लगाओ लगाओ भाई, इसको लगाओ, जल्दी लगाओ। ये तो आप लगा ही सकते हो यार, इसमें कोई दम नहीं है, इस उदाहरण में कोई दम नहीं है। तो भाई आव्यूह की समानता की परिभाषा से यदि का मतलब क्या होता है, अब तो खून में घुल गया होगा यदि, खून में घुल गया होगा यदि, बताइए। दिया है होता, दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दिया है। दिया गया समीकरण लिखो, क्योंकि बराबर है यहाँ पे, दिया गया समीकरण लिखो। 2a प्लस का v, a माइनस का 2v, 5c माइनस का d, 4c प्लस का 3d बराबर 43 11 24। 43 11 24, बोलिए 43 11 24, 43 11 24। भाई देखिए आव्यूह की समानता की परिभाषा से, आव्यूह की समानता की परिभाषा से, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। ये तो लास्ट उदाहरण है भाई, कब लाइक करोगे, जब सारे उदाहरण हो जाएंगे तब लाइक करोगे। चलो तब लाइक कर देना और सारे उदाहरण हो जाएं। नंबर फर्स्ट क्या है, कोटियां समान हों, कोटियां समान हों। चलो भैया कोटियां तो समान है। दूसरी जो शर्त होती है संगत अवयव, संगत अवयव समान हो। चलो भाई समान हो, तो दूसरी ही शर्त हमें यूज करना पड़ती है।
जब भी आपको चर के मान निकालना हो तो दूसरी शर्त ही यूज करना पड़ती है, क्योंकि पहली शर्त तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ये 2 किरात 2 कोटि का अभी हुआ है, ये भी 2 किरात 2 कोटि का अभी हुआ है, सेटिस्फाइड हो गई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त में क्या हो, संगत अवयव समान हो, तो आमने सामने के अवयव बराबर करना है। तो भाई साहब हमने क्या किया, 2a प्लस v के बराबर क्या कर दिया 4, क्योंकि ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो संगत अवयव समान हो जाएगा। फिर इसके बाद a माइनस 2b किसके बराबर कर दिया, -3 के बराबर कर दिया, ये -3 यहाँ पे आ जाएगा तो दूसरा अवयव भी समान हो जाएगा, संगत अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पे 5c माइनस का d ले लिया बराबर 11, ठीक है। यहाँ पर ये 11 यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी समान हो जाएगा 5c माइनस डी के स्थान पे, ठीक है। अब ये आ जाओ 4c प्लस का 3d, 4c प्लस का 3d बराबर 24, ठीक है। इसे डाल लो एक समीकरण, इसे डाल लो 2 समीकरण, और इसे डाल लो 3, और इसे डाल लो 4। तो हम क्या करेंगे, ए बी वाले अलग हल करो, सी डी वाले सी डी अलग हल करो, तो ए बी सी डी के मान आ जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण इतना ऐसे करके ऐसे, अब ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि लगाना है। क्लास 10th में आपने 3 विधि पढ़ी थी, तो सबसे सरल कौन सी होती है, विलोपन विधि, तो वही लगाना है। यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 2a प्लस का b बराबर 4, a माइनस का 2b बराबर माइनस का 3, इसे 1 डालो, इसे 2 डालो, इसमें लिख दो 2 का गुणा कर दो, 2b कट जाएगा ना, यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, लिख दो भाई साहब जोड़ने पर, कट गया। अब 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 2 चाकू 8, 8 में 3 गए 5, कट्टा पिट्टी कर लो, a बराबर कितना हुआ 1, कट गया ना, ठीक है। 5 एकन 5, a का मान 1 आ गया। अब a का मान उठा के इसमें रख दो समीकरण 1 से, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो जगह छोड़नी पड़ेगी ना, ठीक है। ये 1 हो गया, a का मान यहाँ रख दिया, v बराबर ये 2 उधर लेके चलो तो 4 माइनस का 2 कितना मिलेगा 2। तो मेरे प्यारे भाई b का मान कितना आ गया, बताइए b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ये ले लीजिए 2, a1 b2। अब समीकरण 3 व 4 में क्या लगा दो, विलोपन विधि, 3 व 4 से विलोपन विधि लगा दो, सी डी के मान आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते 5c माइनस का d बराबर 11, ये 3 नंबर। फिर नेक्स्ट लिख लो, कौन सा है, 4c प्लस का 3d बराबर 24, इसे 4 नंबर डाल दो, इसमें कर दो 3 का गुणा, 3d कट गया ना, 3d का मतलब जानते हो भाई, जिसकी पिछारी दिख जाए, अगारी भी दिखे पिछारी भी दिखे, 3d बोलते हैं। और 2d ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये 2d होता है, आप मूवी देखते हो, अगर 2d में देखोगे तो पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा, 3d में देखोगे तो पॉकेट भी दिखेगी, पीछे वाली पॉकेट भी दिखेगी। तो 3 25 15, 15 4 19, भाई 3 25 15, 15 4 19 हो गए, 11 3 33, जोड़ लो, 3 4 7 हुआ, और 3 2 5 हुआ। सी का मान निकला 19 तियाँ कितना होता 57, तो सी का मान 3 निकला। अब सी का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर थोड़ा तिरछा लिख रहा है, चलो इसको हटाते हैं, रखने पर समीकरण 3 में रखना है, रखो भाई। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। माय डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 पकड़ लो,
तो जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना, यहाँ पे सी है ना, जगह छोड़ दो। माइनस का डी बराबर 11। अब जगह छोड़ी है तो भाई सी का मान रख दो 15। तो 15 जो है इधर ही रहने दो, 11 इस तरफ लाएंगे, डी उस तरफ लेके जाएंगे। डी बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि 11 4 15 होते ना, तो 15 में से 11 माइनस कर दो 4 आ गया। तो अतः करके आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब उससे आगे ही लिखना। अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। तो आ गया ए बी सी डी का मान। अगर मैच करो तो कर लो, नहीं तो सही है। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करवा दी, देख लो, प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करवा दी। अब अगली जो है प्रश्नावली लेकर आएंगे अगली क्लास में। कौन सी? प्रश्नावली 3.2। अभी वो पार्ट बहुत सरल है, इतना सरल कोई भी पार्ट नहीं है जितना ये वाला पार्ट सरल है। अगली क्लास में लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.2, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।